फिर जाके क्या हुआ, भोलेनाथ को गुस्सा आ गया, उसने क्या उस बच्चे की गर्दन काट दी। वो छोटा बच्चा था ना, उसकी गर्दन काट दी भोलेनाथ ने, और वो अंदर चला गया। तो उसको देख के पार्वती चौंक गई, ये कैसे अंदर आ गया। फिर उसने उसको बताया, फिर उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे बच्चा बनाया था, मैंने पहले ध्यान लगाया था, आप कैसे अंदर आ गए। पार्वती ने उससे बोला। फिर भोलेनाथ ने सैनिकों की तरफ इशारा किया कि आप जाओ और जो मम्मी है जो दूसरी तरफ मुंह करके सो रही हो ना, उसके बच्चे का गर्दन काट के ले आओ। तो वो सैनिक गया था, उसने देखा एक हाथी था, और एक हथनी थी, हथनी का बच्चा था, है ना। तो हथनी वो गया था, भोलेनाथ का सैनिक गया था, उससे कहा था कि भाई उस बच्चे का सिर काट दिया था ना उसने, दूसरा सिर लगाते थे उसके, भाई दूसरा सिर लगा दे वो बच्चे के। फिर वो सैनिक गया था उसका सिर ढूंढने के लिए। उसने पता है क्या किया, एक हथनी थी, हथनी का बच्चा सो रहा था उसके बगल में, जैसे अपन सो जाते हैं अपनी मम्मी की साइड सो जाती है ना, ऐसे सो जाते हैं ना तो मम्मी के बगल में। तो वो सो रहे थे दोनों माँ बेटे, हथनी और उसका बच्चा। तो हथनी का सिर मुंह इधर था, उसका बच्चा इधर की साइड था। हथनी को पता नहीं था, तो उस सैनिक ने क्या किया, जो हथनी का बच्चा था ना उसका सिर काट लिया, और उसका सिर पता है किधर लगा दिया था, और जो मिट्टी का बच्चा बनाया था ना भोलेनाथ ने उसका सिर काटा था, उसके लगा दिया उसको। जब तो गणेश जी का मुंह इतना लंबा है, और हाथी का मुंह है ना, हाथी का मुंह सुबह बनाए थे ना अपन ने हाथी का, इसलिए फिर उसका वो बना दिया। आप क्यों बना दोगे गणेश जी का, बना दोगे। उत्सव में कौन कौन गए थे, उत्सव में कौन गई थी, पार्वती जी। क्या लग गया था उसके शरीर पे, उसने कीचड़ से क्या बनाया था, उसने बच्चे से क्या कहा था, किसी को अंदर मत आने देना, इतने में तुम्हारे है ना। उसकी गर्दन ने काटी, भोलेनाथ को पता नहीं था कि मेरा ही बच्चा है ना। तो पार्वती जी किसको देख के चौंक गई थी, भोलेनाथ। आप दोबारा से कौन सुना सकते हैं इस कहानी को, याद कीजिए। क्या करो, इसमें नहीं है वो, बैठो, और नहीं है पार्वती है, इसीलिए तो उसके इतना लंबे नाक है, सूंड है, वो हाथी का सूंड है उसके, क्योंकि उसके हाथी का मुंह लगा है। क्या क्या गणेश जी की कहानी सुना तो दी मैंने आपको।